गांधी के बारे में जानते हैं, कुछ बातें जानते हैं। तो ये काल कब से कब तक रहा था? 1919 से 1947 के बीच ये काल रहा था इनका। ठीक है, और इनका अगर जन्म देखें तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था, जो कि गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इनके पिता का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। और ये 3 जागीरों के मालिक थे। वो जागीरें कौन सी थी? बीकानेर, राजकोट, पोरबंदर। इनके पिता की कौन सी जागीर थी? बीकानेर, राजकोट और पोरबंदर के मालिक थे। और इन्होंने लॉ की पढ़ाई कहाँ से की थी? वो लंदन से की थी। लॉ की पढ़ाई इन्होंने लंदन से की थी, और उसकी प्रैक्टिस बम्बई और राजकोट से की थी। लॉ की प्रैक्टिस कहाँ से की थी? बम्बई और राजकोट से। इनकी माता का नाम देखें अगर, तो इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, और इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा, जो कि जिनका जन्म 1883 में हुआ था। और इनकी प्रमुख शिष्य कौन थी? जो गांधी जी के साथ ही रहती थी, हर आंदोलन में उनके साथ ही रही थी, जो मीराबेन थी। मीराबेन एक अंग्रेज थी, और ये मीराबेन गांधी जी के द्वारा ही इनको ये नाम दिया गया था। और इनके अगर पुत्रों की बात करें तो हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। ठीक है, अब आगे देखते हैं गांधी जी का राजनीतिक गुरु के बारे में बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखते हैं कि इन गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस तरह का सत्याग्रह आंदोलन चलाया और क्यों चलाया। तो 1893 में अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। किसका लड़ने गए थे मुकदमा? अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? 1893 में गए थे। ये वही 1893 जब शिकागो सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण दिया था, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। और ये कहाँ से कहाँ तक की यात्रा कर रहे थे? डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। और कौन सा स्टेशन था? मेरिट्सबर्ग। डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा, स्टेशन कौन था? मेरिट्सबर्ग में गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। वो भी किस लिए फेंका गया था? क्योंकि वो काले रंग के थे, और वहाँ पे रंग भेद नीति का बहुत ही रूढ़िवादी विचार वहाँ पे फैला हुआ था। और साउथ अफ्रीका में रंग भेद नीति का विरोध करने का निर्णय लिया उन्होंने। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति का विरोध करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 1894 में नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना उन्होंने की। कब की थी? नेटाल इंडिया कांग्रेस की गांधी जी ने स्थापना कब की थी? 1894 में। ब्रिटिश सरकार ने सभी भारतीयों के लिए 1906 में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू किया। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट कब लागू हुआ? 1906 में। गांधी जी अगर देखें प्रथम बार जेल कब गए थे? तो 1908 में गांधी जी प्रथम बार जेल गए थे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, आता रहता है। और टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कब की थी गांधी जी ने? 1910 में। वो भी कहाँ पे की थी? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। ठीक है, गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ, सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पे किया था? 1906 में। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। वो भी रंगभेद नीति का विरोध करने के लिए। ठीक है, जो कि वहाँ पे भारतीयों के साथ और दक्षिण अफ्रीका के लोगों के साथ होता था। ठीक है, अब 1916 में उन्हें टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। वो भी कहाँ पे की थी? कालेनबर्ग जर्मनी में। और ये वाली 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कहाँ पे की थी? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। और 1916 में कहाँ पे की थी? कालेंसबर्ग जर्मनी में। और अगर देखें दक्षिण अफ्रीका में कब तक गांधी जी रहे थे, कितनी मतलब आयु तक? तो 21 वर्ष तक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपनी सक्रियता दिखाई थी। ठीक है, आगे आते हैं। अब गिरमिटिया प्रथा क्या थी जिसका गांधी जी ने वहाँ पे विरोध किया था? तो गिरमिटिया प्रथा एक ऐसा श्रमिक जो 5 से 10 साल, कितने साल? 5 से 10 साल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर विदेशों में श्रम करे और उस पर 3 पाउंड का टैक्स लगाया जाए। ठीक है, तो ये होती है गिरमिटिया प्रथा। ठीक है, अब गांधी जी का भारत आगमन देखते हैं कि वो कब भारत आए और भारत में उन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की। तो गांधी जी कब आए थे भारत? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे। ठीक है,
बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है, बहुत बार पूछी जाती है, और जिसमें से 9 जनवरी तो बहुत ही पूछा जाता है। बम्बई के बंदरगाह में उतरे थे, कौन से, अगर पूछा जाए कि कौन से बंदरगाह पे गांधी जी उतरे थे, तो बम्बई के बंदरगाह पे उतरे थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो कि उनके राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने गांधी जी को भारत भ्रमण के लिए कहा, क्योंकि गांधी जी यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में कुछ ये रहते थे, यहाँ पे के बारे में कुछ जानते नहीं थे, तो यहाँ की परिस्थितियों के बारे में जानने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको भारत भ्रमण के लिए कहा। तो फिर देखते हैं, गांधी ने गुजरात के कचरब में जमनालाल बजाज का मकान किराए पर लिया। किसका मकान की लिया था? कचरब में, गुजरात का कचरब में जमनालाल बजाज का मकान किराए पर लिया, और 1915 में यहाँ पर सत्याग्रह आश्रम का गठन किया। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आश्रम का गठन कहाँ किया? गुजरात के कचरब में 1915 में, और यहाँ पे गठन किया। 1916 में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम बनाया। 1916 में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम बनाया गांधी जी ने, ठीक है, ध्यान में रखना है बात। अब गांधी जी के कुछ साहित्यों के बारे में ध्यान देते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और आ चुके हैं। तो पहला देखते हैं कि हिंद स्वराज गुजराती भाषा में लिखी गई थी, ठीक है, गांधी जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक थी हिंद स्वराज, जो गुजराती भाषा में थी। मेरे सत्य का प्रयोग, ये भी गुजराती में ही थी, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, शांति और युद्ध में अहिंसा, ठीक है, तो ये भी गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। नैतिक धर्म, सत्याग्रह, सर्वोदय, ये भी गुजराती में थी। सत्य ही ईश्वर है, सांप्रदायिक एकता, अस्पृश्यता निवारण, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, अनासंठ योग, गीता माता, सप्त महाव्रत और सुनो विद्यार्थियों, ये सारी साहित्य कहाँ किसके द्वारा लिखी गई थी? गांधी के द्वारा लिखी गई थी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये थी अस्पृश्यता का निवारण, ठीक है। अब गांधी जी के द्वारा कौन से पत्र प्रकाशित किए गए थे उनके बारे में देखते हैं। तो गांधी जी के द्वारा कौन से पत्र प्रकाशित किए गए थे? इंडियन ओपिनियन 1903, यंग इंडिया 1919, हरिजन सेवक 1932, हरिजन बंधु, नवजीवन हरिजन और द ग्रीन पैम्पलेट 1896 में प्रकाशित किए गए थे। ये गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किए गए कुछ पत्र थे, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आते हैं गांधी जी के कुछ आंदोलनों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि उनके द्वारा चलाए गए थे। तो अगर गांधी जी के आंदोलनों के बारे में चर्चा करें तो ये इनको हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो एक तो क्षेत्रीय आंदोलन, दूसरे राष्ट्रीय आंदोलन। क्षेत्रीय आंदोलन में जो वो थे जो एक सीमित क्षेत्र में चलाए गए थे, जैसे कि चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, ठीक है। ये गांधी जी के द्वारा क्षेत्रीय आंदोलन से जो सीमित से क्षेत्र के अंदर चलाए गए थे। और जो राष्ट्रीय आंदोलन थे वो एक बृहद स्तर पर, जो कि लगभग पूरे भारत में चलाए गए थे, ठीक है। ये थे सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये 4 आंदोलन थे जो कि बहुत बड़े स्तर पे चलाए गए थे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सबसे पहला आंदोलन देखते हैं, चंपारण आंदोलन, ठीक है। चंपारण आंदोलन में अगर देखें तो ये कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में ही पड़ता है। और ये कब हुआ था? 1917। ये डेट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आती है, ठीक है, डेट ध्यान में रखना। यहाँ पे ये आंदोलन चंपारण में क्यों चलाया गया था? तो ये इसलिए चलाया गया था क्योंकि यहाँ तिनकटिया प्रथा का विरोध करने के लिए। अब तिनकटिया प्रथा इसलिए क्योंकि किसानों को 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। वो तो करनी ही उनको होती थी, 20 में से 3 भाग पर उनको नील की खेती करनी होती थी। चलो हाँ, ये भी ठीक था कि चलो उनको नील की खेती करते तो उनको पैसे तो मिल जाते थे। लेकिन 1856 में जर्मनी में रासायनिक नील की खोज हो जाती है। जर्मनी में रासायनिक नील की खोज होने से वहाँ की नील मशीन से बनाई जाती थी, तो उसकी मतलब उसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, और यहाँ उसको मतलब सस्ते दामों पर भी मिलती थी। तो वहाँ से जब सस्ते दामों पर मिल रही है तो यहाँ से कोई नील लेता ही नहीं था। तो और चूँकि 20 में से 3 भाग पर बोना ही है, लगाना ही है नील, तो यहाँ पे इसीलिए इसका विरोध किया गांधी ने। तो यहाँ पे इसके लिए अवगत किसने कराया? अगर देखें तो इस चीज़ के लिए किसने अवगत कराया? तो राजकुमार शुक्ल,
बहुत इम्पोर्टेंट है। राजकुमार शुक्ल गांधी से लखनऊ में मिले थे। उन्होंने इस बारे में उनको बताया और फिर उन्होंने सत्याग्रह के लिए बिहार गए। गांधी के अगर इसमें सहयोगी देखें, चंपारण में अगर गांधी के सहयोगी के बारे में बात करें तो राजेंद्र प्रसाद, नरहर पारिक, और महादेव देसाई, JB कृपलानी, ब्रजकिशोर, राजकुमार शुक्ल। बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। राजेंद्र प्रसाद, नरहर पारिक, महादेव देसाई, JB कृपलानी, ब्रजकिशोर, राजकुमार शुक्ल, ये थे गांधी के सहयोगी, जो कि कहाँ पे, चंपारण सत्याग्रह में थे। ठीक है, इतने लोगों ने समिति बनाई थी, समिति का गठन किया था, जिसके सदस्य गांधी जी भी थे। अब तिनकठिया प्रथा को इसमें अवैध घोषित कर दिया गया। जब ये आंदोलन चला, तिनकठिया प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया और बागान मालिकों को अवैध वसूली का 25% वापस दे दिया गया। जो कि बागान मालिकों से 25% वसूली की गई थी, उसको वापस कर दिया गया था। ठीक है, भारत में गांधी का प्रथम सफल आंदोलन था ये। अगर क्वेश्चन आए कि गांधी का प्रथम सफल आंदोलन कौन सा था, तो चंपारण सत्याग्रह माना जाता है। ठीक है, अगर आए कि गांधी का सफल आंदोलन, तो वो तो दक्षिण अफ्रीका में माना जाएगा, क्योंकि सबसे सफल आंदोलन पहला दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने किया था। ठीक है, फिर आते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि कब हुआ था, 1918 में। कहाँ हुआ था, गुजरात के अहमदाबाद में। अब महात्मा गांधी द्वारा प्रथम बार भूख हड़ताल इसमें की गई थी, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा प्रथम बार भूख हड़ताल कब की गई थी, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में 1918 में की गई थी। अब ये आंदोलन चलाया क्यों गया था, तो इसका क्या कारण था, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गुजरात के अहमदाबाद में प्लेग के कारण मिलें बंद हो गई थी। ये दौर जो है, प्लेग का दौर चल रहा है, और जब प्लेग चल रहा है तो मिलें बंद हो गई थी और मजदूरों को 35% बोनस मिल रहा था। अब मिलें बंद होने के कारण मजदूरों को 35% बोनस दिया जा रहा था, और प्लेग ख़त्म होते ही बोनस को बंद कर दिया गया। अब मजदूरों के लिए समस्या खड़ी हो गई थी, तो गांधी ने अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल का गठन किया। अगर क्वेश्चन आए गांधी ने अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल का गठन कब किया, तो 1918 ही आया लगाना है। ठीक है, जिसके अध्यक्ष स्वयं गांधी थे। अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल का गठन किया और उसके अध्यक्ष कौन थे, स्वयं गांधी थे। मजदूरों को 35% बोनस की बजाय 20% के लिए तैयार हो गए थे। अंग्रेज जो है 35% की बजाय 20% को तैयार हो गए, लेकिन गांधी के आमरण अनशन पर पुनः बैठने पर 35% बोनस को भी वो तैयार हो गए। ये भी गांधी का सफल आंदोलन रहा। ठीक है, तो गांधी के अगर देखें तो सारे ही आंदोलन सफल माने जाते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन के बारे में बात करें अगर, तो इसका नेतृत्व किसने किया था, यह भी 1918 में ही हुआ था। ठीक है, नेतृत्व किसने किया था, गांधी ने। कारण क्या था, सूखे के कारण फसल नष्ट हो गई थी, किसान माल गुजारी की माफ़ी मांग रहे थे। सूखे के कारण फसल नष्ट हो गई थी, किसान माल गुजारी की माफ़ी मांग रहे थे। ठीक है, गांधी ने इंदुलाल याज्ञिक और विट्ठल भाई पटेल के साथ इसका सर्वे किया, और इसका किसके साथ किया, इंदुलाल याज्ञिक और विट्ठल भाई पटेल के साथ इसका सर्वे किया। गुजरात सभा गठित की गई। गांधी ने गुजरात सभा में गांधी ने क्या कहा कि किसान लागत नहीं देंगे। सरकार ने गुप्त आदेश पारित किया, जो किसान सक्षम हो वो मालगुजारी दें, जो सक्षम ना हो वो मालगुजारी ना दे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कोई भी किसान मालगुजारी नहीं देगा। ठीक, अब आगे आते हैं कि कौन से गांधी की उपाधियों के बारे में देखते हैं। गांधी को किसने कौन सी उपाधियाँ दी थी, तो गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि कब दी गई, प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम युद्ध चल रहा था तब गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। भर्ती करने वाला सर्जन
प्रथम प्रथम युद्ध के समय, ठीक है। भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान, कर्मवीर दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों ने दी, आधुनिक अजातशत्रु राजेंद्र प्रसाद ने दी, मलंग बाबा कबायलियों ने दी, बापू CF एंड्रूज एंड जवाहरलाल नेहरू ने दी, देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल ने, भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय ने, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने, वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने, और महात्मा किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये हो गई गांधी की उपाधियाँ, ठीक है। फिर ये आ जाते हैं गांधी के बृहत स्तर पर जो कि राष्ट्रीय आंदोलन थे। इनके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा।